बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं इस वीडियो में। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास बेसिकली जो है वो मोशन की एक टाइप है। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल। अगर आप किसी भी बॉडी की पोजीशन में एज अ होल चेंज करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन टोटली चेंज हो, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं? हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे होते हैं। द लाइन आर पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट आर कर्व्ड। तो उसकी जो आपके पास मोशन है, उसकी जो लाइन है या पाथ है या जिसके ऊपर वो मूव कर रहा होता है, पाथ के ऊपर, वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है। या तो स्ट्रेट हो सकता है या हमारे पास कर्व्ड हो सकता है। इसमें यानी कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर, इससे क्या मुराद है? लेट से ये एक पोजीशन ए है, यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट होती है और पोजीशन बी तक आती है। देखें तो ए से एक बी तक आ गई, तो इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले ये पोजीशन थी और अब ये पोजीशन बनी। लेकिन अगर आप इस पाथ को देखें तो दिस इज लुक लाइक सा लाइन, ये एक लाइन की तरह है। तो ये इस मोशन को हम क्या कहेंगे? इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो मतलब क्या है, जो आपके पास मोशन की पाथ है या मोशन की जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो एक लाइन की तरह हो तो तभी आपके पास हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। या अगर वो कर्व्ड हो। अब कर्व्ड से क्या मुराद है कि अगर एक बॉडी यहाँ ए पोजीशन से स्टार्ट होती है और यूं कोई जो है वो इर्रेगुलर आपके पास जो है वो डिस्टेंस कवर करती है और इस पॉइंट तक पहुंचती है, तो ये हमारे पास जो पाथ है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये कर्व्ड है हमारे पास। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है आपके पास ये, तो हम इसको कर्व्ड पाथ जो है वो कह रहे हैं। तो ये मोशन भी हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में आती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और यूं सर्कल बनाकर अगेन इसी पोजीशन पर जो है वो आ जाती है सर्कल के जरिए से, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक कर्व्ड टाइप जो है वो पाथ है। तो ये मोशन भी आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। तो हर वो तमाम मोशन आपके पास के जो एक लाइन के ऊपर हो या एक कर्व के ऊपर हो, तो हम उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे होते हैं। और इनमें आपके पास जो बॉडी है वो अपनी कंप्लीट पोजीशन को चेंज कर रही होती है। जैसे अगर आप सर्कल में देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है और हर लम्हे उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है। तो इसका मतलब वो हर लम्हे किसी डिफरेंट लोकेशन पर होता है आपके पास। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और यहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, और इस जो है वो आपके पास फिगर में भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये तमाम हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें जो नीचे लिखी हुई है, मोशन ऑफ अ हार्स और मोशन ऑफ अ बॉल। एक बॉल की मोशन या एक घोड़े की जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। देखें घोड़ा कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो दैट मीन्स दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। और बॉल जो है वो एक कर्व की मानिंद मूव करेगा। जैसे अगर आप उसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो यूं कर्व बना के नीचे आएगा, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है आपके पास। या मूविंग कार जो है वो अगर मूव कर रहा है आपके पास, तो वो भी किस तरह जो है वो मूव करेगा कार हमारे पास। अगर हम एक कार की यहाँ पर जो है वो बात कर लें, इस तरह लेट से हमारे पास जो है वो एक कार की बात कर रहे हैं, तो अगर ये जो है वो गाड़ी हमारे पास इस तरह ट्रेवल कर रही है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेवल करेगी। तो इसकी भी जो मोशन है वो भी हमारे पास किस तरह की मोशन होगी? इसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फॉलिंग बॉडीज, अगर आप फॉलिंग बॉडीज की बात करें, ऊपर से जो बॉडीज फॉल करती है उनकी मोशन भी स्ट्रेट लाइन में होती है, तो उनको भी ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। रोइंग बोट्स और बोट्स की जो मोशन है, कश्तियों की जो मोशन है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। फ्लाइंग बर्ड्स की मोशन है, क्योंकि बर्ड्स जो है वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी ट्रेवल कर लेते हैं, तो उनकी ये मोशन बन जाती है आपके पास इस तरह की कर्व जो है वो, क्योंकि उनकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है आपके पास, वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी आजादाना घूम सकती हैं, तो उनकी इस तरह की आपके पास शेप बनेगी। तो ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। तो हर वो मोशन जो एक लाइन पर हो या स्ट्रेट लाइन पर हो या वो कर्व बना रही हो और अपनी पोजीशन को टोटली चेंज कर रही हो, पोजीशन चेंज हो रही हो, एक ही पोजीशन को बार बार ना दोहरा रही हो, यानी कि अपनी पोजीशन को बार बार ना दोहरा
दोहरा रही हो बल्कि हर लम्हे उसकी नई पोजीशन आए तो हम उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।